Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the upcoming exams. So, firstly, let me know in the comment section how was your SBI CBO and how was your NICL AO जिनका भी एग्ज़ाम था. बात कर लेते हैं मेरे एग्ज़ाम की. Then I had NICL AO एग्ज़ाम और कैसा रहा क्या रहा बात करते हैं. सबसे पहले तो जैसे मतलब मैंने प्रीवियस देख कर गई थी पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं ये वाला देने गई थी. ऑफ कोर्स मैंने इससे पहले दिया ही नहीं है. देन आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं कैसा आएगा, किस लेवल का आएगा. एंड प्रीवियस जितना भी मैं देख के गई ना उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ. आई डोंट थिंक सो कि जैसा पेपर बताया जा रहा है वैसा पेपर आया था, क्योंकि आई एम गुड एट रीजनिंग में मैं सही हूँ, लेकिन मुझे रीजनिंग हायर साइड लगी लेवल में. जिसने भी दिया है प्लीज़ आप अपना POV रख सकते हैं. अब बात करते हैं. सबसे पहले तो वही इंग्लिश था, रीजनिंग थी एंड देन क्वांट सेक्शन था. अब इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश में एक आपका RC था. RC ठीक लेवल पे था, कोई बहुत पर काफ़ी लेंदी था. मतलब ऐसे पढ़ने में काफ़ी सारा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है. ठीक है. अब कितने क्वेश्चन थे RC के आई डोंट रिमेंबर. मैंने इतना चेकआउट नहीं किया था कितने हैं कितने नहीं है, क्योंकि बाकी उसके बाद में क्या क्या था मैं बताती हूँ. उसके बाद में जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं उनमें आपको चूज़ करना होता है कौन सा वर्ड स्पेलिंग या यूसेज जो है उस वर्ड का वो गलत है. ठीक है, वो वाला था. उसके बाद में बात कर लेते हैं. एक क्लोज टेस्ट था. क्लोज टेस्ट जैसे ऐसे होता है ना, ABCD ऐसे पूरे एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको बताना होता है कौन सा सेट बैठ रहा है कौन सा नहीं है. उसके बाद में आपका रीअरेंजमेंट था. जैसे हर एक क्वेश्चन में ABCDE 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको रीअरेंज करके बताना है कब कौन से एक पूरा पर्टिकुलर सही सेंटेंस बैठ रहा है. ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसके थे. RC था वर्ड. और उसके बाद में आपको एरर फाइंड आउट करना था. एरर वाले मैंने लीव कर दिए थे. 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं समझ में आए थे तो वो मैंने नहीं बनाए थे. बाकी सारे क्वेश्चन मुझसे बन गए थे एंड आई अटेम्प्टेड 28, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि उनमें जो एक वो था ना वर्ड्स वाले थे. भाई वो वर्ड ऐसे थे ना जिनमें बहुत ऐसे आपको अगर अच्छी आपकी वोकैब है, आपको वर्ड का मीनिंग पता है तभी आप कर पा रहे हो, अदरवाइज़ आपसे नहीं होगा वो. उसमें मुझे डाउट लग रहा है. 1-2 में तो कंफर्म डाउट है. RC में डाउट नहीं है मुझे, इसमें डाउट नहीं है, क्लोज टेस्ट में भी मुझे डाउट है नहीं, लेकिन एक आधा बिल्कुल क्लोज मीनिंग दे रहा था तो उसमें डाउट था मुझे. अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वांट की. देखो, इन क्वांट सेक्शन आई अटेम्प्टेड 28 और क्वांट का लेवल ओके था. यू कैन से दैट ओके. ना तो इजी था ना ही हायर था, मॉडरेट लेवल था मुझे जैसा लगा. उसमें जो लास्ट मुझसे नहीं बना, एक तो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, और एक क्वेश्चन था जो मुझसे लाइक बना नहीं था. कौन सा था उसमें मुझे लग रहा था इट्स टाइम टेकिंग हो रहा है और ये बन नहीं रहा है. शायद वो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, इंटरेस्ट वाला तो बन गया था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद आ रहा है. और एक जो कैसलेट आई हुई थी वो वाली कैसलेट में जो वो दिया हुआ था ना 3 का एवरेज दिया हुआ था कि अनसोल्ड वाला पता नहीं कौन किस चीज़ का था. नहीं, हाँ उसका वो वाली लाइन मिस हो गई थी तो उसकी वजह से, और फिर वो टाइम भी नहीं था, वो वाली नहीं बनी. बाकी सारे क्वेश्चन मुझसे हो गए थे. 2 DI हो गए थे, अर्थमेटिक था, उसके बाद में मिसिंग सीरीज थी, और उसके बाद में और क्या था, DI अर्थमेटिक मिसिंग सीरीज, और क्या था, हाँ अप्रॉक्सीमेशन बहुत ईजी थे. तो ये सारे क्वेश्चन थे तो क्वांट सेक्शन का रहा. अब बातें हैं रीजनिंग पे. अब बात कर लेती हूँ सीधा मैं बता देती हूँ. फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल थी, अगर किसी ने समझदारी दिखा के, जैसे मुझे भी लगा कि तमन्ना ये वाली मत कर, क्योंकि मुझे हमेशा इसमें ना एक होता है ना, हमें पता होता है हम किस चीज़ में अच्छे हैं किस में नहीं, डर सा लगता रहता है कि ये वाली पजल ना अटक सकती है. लेकिन स्टार्टिंग में थी आई थॉट कि पेपर का देखो, मैं देख कर गई थी ना कि पेपर किस लेवल का आता है, मुझे लगा डुएबल आई होगी एंड मैंने स्टार्टिंग में ही उठा ली. तो फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल मुझसे नहीं बनी भाई. मुझे नहीं पता उसमें क्या दिक्कत थी क्या नहीं. वो उसमें दिया हुआ था कि G के जस्ट नीचे के फ्लैट के वेस्ट, जैसे ईस्ट में है ना F है, उसके वेस्ट में कोई नहीं बैठा, ऐसा कुछ समथिंग था. वो वाली पॉसिबिलिटी बैठ ही नहीं रही थी. तो इस वाली पजल ने मेरा टाइम ख़राब कर दिया. बाकी फिर जो रिमेनिंग टाइम है, मतलब अराउंड 14 मिनट्स मेरे पास थे, 6 मिनट मैंने इस पजल में दे दिए थे और नहीं बनी मुझसे. बाकी 14 मिनट्स में देन आई अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन. उसमें भी मैंने पजल ही बनाई है. जैसे उसमें एक पजल थी कि 6 पर्सन बैठे हैं, उनके 2 वेरिएबल दिए हुए थे, पर्सन है उनके साथ का कुछ शायद दिया हुआ था, और उसके बाद में 9 पर्सन कुछ बैठे हैं, और एक आई थी वो वाली क्या बोलते हैं उसको, मिसिंग वो थी अनसर्टेन वाली आई थी, लीनियर में नॉर्थ में सब देख रहे हैं, वो बन गई थी. ओके, ये वाले मैंने सारी पजल्स करी हैं, तो 16 क्वेश्चन मुझसे बने. ओके, सो रीजनिंग भाई ले बैठी,
फ्लैट फ्लोर वाली पजल, यू कैन से दैट। आई डोंट, अब मैं बात कर लेती हूँ मुझे कितने चांसेस लग रहे हैं। एक होता है ना कि हमें पता लग जाता है यार पेपर देने के बाद हमारे चांस हैं या नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो, ठीक है, कि मुझे इतना सीरियस लेना चाहिए, आई हैव टू वेट फॉर द मेंस और प्रिपेयर डेडिकेटली प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो नहीं। आई नो इन वैकेंसीज पे ऐसे जनरल कैटेगरी इट्स नॉट पॉसिबल। तो सीधी सी बात है, लेट्स फोकस ऑन अदर्स। स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट IBPS PO से। SBI PO में भी ऑफकोर्स आई विल डू माई बेस्ट। मैं प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देकर आऊँगी, लेट्स होप अच्छा हो। प्रीलिम्स देकर आके ही आइडिया हो जाएगा होगा कि नहीं होगा। बाकी मेन तो फोकस इसी पे है कि ये हो जाए इस बार जैसे तैसे, बाकी तो जैसा भगवान चाहे। तो अब ये वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू, लाइव मॉक चल रहा है IBPS PO प्रीलिम्स का प्रैक्टिस मॉक पे, और ये वाला मॉक लगा लो, ठीक है। मैं भी ये अभी लगाऊंगी क्योंकि एटलीस्ट आज का दिन जैसे रिवीजन डे था अपना, करंट अफेयर हमें रिवाइज करनी थी। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कितने डेज हो गए हैं करंट अफेयर्स में। देखो वाह कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाले डेज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे मैं चार्ट बना रही हूँ अपना। आज मेरा 20th को रिवीजन डे था, तो मुझसे रिवीजन नहीं हो पाई। सुबह मैंने कोशिश की थी कि कर लूँ, लेकिन एक ही वीक हो पाया था, वो भी जुलाई मंथ का, और कोई रिवीजन मुझसे नहीं हुई है। देखती हूँ कल करना है या नहीं करना है। तो आज ऐसा है कि एक टेस्ट लगा के देख लेती हूँ, लाइव टेस्ट चल रहा है, सही रहेगा। बाकी तो ठीक है, ये वाला मौका आप लगा लेना। और आई एम थिंकिंग वन थिंग मोर, सजेस्ट मी मेंस के लिए मैं कौन से मॉक लूँ, क्योंकि अब फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग मेंस मॉक। सो मेंस का मॉक के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, गिव मी योर सजेशंस। आई विल ट्राई कि मैं वो बाय करूँ और लूँ। बाकी तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रैक्टिस मॉक की ले लूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में जहाँ से कर रही हूँ आई डोंट थिंक सो वहाँ का मेंस मैं करूं और मैं मार्क्स ले लूं। भाई प्रीलिम्स में ही नहीं बनते वहाँ पे, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे तो प्रीलिम्स में ही ना तोते उड़े रहते हैं, तो मेंस में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी नो कि प्रीलिम्स तो चलो चल ही रहा है, मेंस के लिए मुझे कौन से मॉक ज़्यादा सही रहेंगे। आई एम थिंकिंग बाकी प्रैक्टिस मॉक, एंड बाकी लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।